किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़की बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरजे अरुण। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने घर में जिद कर रहा था कि पापा मेरे को डॉग लेकर के आना है, अपना दोस्त लेकर के आना है, पपी लेकर आना है। लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं और उस बच्चे की जो जिद थी उन्होंने नकार दिया। उसे डांटने लग गए कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये आइडिया कहाँ से आते हैं, चुपचाप अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई पर। लेकिन बच्चा भी कलाकार था, उसको तो था कि वो लेकर के आएगा। तो उसने अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू किया। उसने अपने गुल्ले में पैसा डालना शुरू किया। एक दिन जब उसने गुल्लों को तोड़ा तो उसमें 1000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। अब वो हिम्मत करके 1000 रुपये लेकर मार्केट निकला। घर से छुपते छुपाते पहुंचा और डॉग स्टोर जो था वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ जाकर के देखा तो बच्चा हिल गया, क्योंकि वहाँ पर प्राइस देखा तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। बच्चे को समझ नहीं आया क्या करे। वो हिम्मत करके ओनर जो था दुकान का उसके पास पहुँचा और बोला कि पैसे तो सिर्फ 1000 रुपये हैं, लेकिन आज मैं खुद से वादा करके आया हूँ कि अपने साथ में एक पपी लेकर जाऊँगा। और जो स्टोर का ओनर जो था देख रहा था कि छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा कि बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, प्राइस देखो, आप प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप घर चले जाओ। बच्चे ने जिद करी तो जो दुकानदार जो था उसको लेकर के अपने केबिन में लेकर के गया। उधर अंदर जो केबिन था जब उसने खोला तो 4-5 पपी वहाँ से भागते हुए निकले। अब वो पपी दौड़ते हुए निकल गए, लेकिन एक पपी जो था वो पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। बच्चे का ध्यान उसी पर गया। बच्चा बोला कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो वो जो दुकानदार जो था, जो ओनर जो था, उसने बताया कि बेटा हमें डॉक्टर ने बताया है कि इसे हिप सॉफ्ट नहीं है, तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा लंगड़ा करके, पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि अंकल जी मेरे को तो यही चाहिए, अपने साथ इसी को लेकर जाऊंगा। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, इसको तो ऐसे ही दे दूंगा, तुम कुछ और लेकर के जाओ, ऐसा लेकर के आओ, चिंता मत करो। बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ बाहर आओ। वापस उसको लेकर के गया काउंटर पर। वहाँ जाकर बच्चे ने कहा कि अंकल मैं आपको अभी 1000 रुपये दे रहा हूँ और उसके जितने रुपए बनते हैं मैं मेहनत करूँगा, पापा से बोलूँगा आपके पैसे पूरे ला करके दूँगा, लेकिन उतने ही रुपए दूँगा जितने बाकियों के बनते हैं, इसे सस्ते में लेकर के नहीं जाऊँगा। तो दुकानदार ने फिर कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इसको तो मैं फ्री में ही दे दूँगा और साथ में कुछ और लेकर के जाओ, कोई दूसरा पपी लेकर के जाओ, लेकिन इसको ले जाओ, इसके पैसे में से मत देना, ये कभी नहीं खेल पाएगा, लेकिन बाकी पपी तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, ये कभी खेल नहीं पाएगा क्योंकि लंगड़ा करके चलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। छोटे से बच्चे ने कहा कि अंकल एक बात कहना चाहता हूँ। अब पीछे हटा काउंटर से, अपनी पैंट उसने ऊपर की और उल्टा जो पैर था, लेफ्ट वाला जो पैर था उसको उसने दिखाया, अपाहिज पैर था और एक बड़ी मेटल रोड से वो सपोर्ट था। उसको देख करके उस दुकानदार की आंख में आंसू आ गए। उसके बाद बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने मुझको एक बहुत बड़ी बात कही थी, ज़िंदगी में इस अपाहिज पैर की वजह से खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। तो जब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता तो इस पपी को कमज़ोर क्यों समझूं। और मैं इस पपी को भी फील कराना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई है जो उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को समझता है। हमेशा इंसान अंदर से कमज़ोर होता है, बाहर के चैलेंज से ज़्यादा कमज़ोर आपको आप खुद बनाते हैं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप कमाल करना चाहते हैं, उस दिन आप कमाल करके दिखाएंगे। इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा।